Bismillahirrahmanirrahim to students. Now we will discuss another type of anemia, which is megaloblastic anemia, which is mentioned in our guide and textbook. Now, what is mean by megaloblastic anemia? यानी anemia due to defective DNA synthesis. वो anemia जिसकी वजह से जो किस वजह से होती है, डिफेक्टिव डीएनए सिंथेसिस, यानी डीएनए सिंथेसिस जब डिफेक्ट हो जाए ना, यानी न्यूक्लियस के अंदर जब डीएनए सिंथेसिस नहीं होती तो न्यूक्लियस की मैच्योरेशन नहीं होगी, और न्यूक्लियस की मैच्योरेशन नहीं होगी तो सेल का साइज जो है ना वो बड़ा हो जाएगा। तो ये मेगलो मीन बड़ा, लार्ज, बिग, ठीक है। माइक्रो मैक्रोसेटिक, ठीक है। ये उसका आरबीसी का साइज जो मैक्रोसेटिक होगा, ठीक है। तो वो एनीमिया जो कि डिफेक्टिव डीएनए सिंथेसिस की वजह से हो, उसको कहते हैं मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। तो इसमें आरबीसी का साइज जो है ना वो बहुत लार्ज होगा और एम मेच्योर आरबीसी बनेगा, क्योंकि न्यूक्लियस की मैच्योरेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसकी मेन काज क्या है? डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी 12, विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी हो, या डिफिशियंसी ऑफ फोलिक एसिड, जब जब डाइट में फोलिक एसिड की डिफिशियंसी हो और विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी हो, तो इसी वजह से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि विटामिन बी 12 और फोलिक एसिड ये दोनों क्या करवाते हैं? डीएनए सिंथेसिस करते हैं, यानी न्यूक्लियस के अंदर सेल डिवीजन करवाते हैं। डीएनए फॉर्मेशन के सेल डिवीजन के लिए आप लोगों को पता है कि डीएनए की जरूरत होती है, ठीक है। अगर सेल डिवीजन नहीं होती तो डीएनए सिंथेसिस नहीं होगी, डीएनए सिंथेसिस नहीं होगी। हालांकि देखो, जब मैकेनिज्म किस तरह होता है, जब विटामिन बी 12 डिफिशियंसी हो तो क्या होती है? डीएनए सिंथेसिस नहीं होगी। जब डीएनए सिंथेसिस नहीं होगी तो आप लोगों को पता है कि प्रॉपर मैच्योरेशन ऑफ द न्यूक्लियस नहीं होगी, क्योंकि न्यूक्लियस मैच्योरेशन के लिए डीएनए सिंथेसिस बहुत जरूरी है, ठीक है। तो न्यूक्लियस की मैच्योरेशन प्रॉपर नहीं होगी। हालांकि साइटोप्लाज्म में हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस नॉर्मल होगी, उधर से हीमोग्लोबिन सिंथेसिस होगी, लेकिन न्यूक्लियस की मैच्योरेशन नहीं होगी, जिसकी वजह से इसको हम कहते हैं, जब न्यूक्लियस की मैच्योरेशन नहीं होती और साइटोप्लाज्म मैच्योर हो जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक एसिंक्रोनी, ठीक है। अगर आ जाए कि न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक एसिंक्रोनी एज द रिजल्ट ऑफ मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, ये मेगलोब्लास्टिक एनीमिया की वजह से आता है, ठीक है। ये न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक एसिंक्रोनी, इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस की प्रॉपर मैच्योरेशन नहीं होती, लेकिन साइटोप्लाज्म प्रॉपरली मैच्योर हो जाते हैं, यानी हीमोग्लोबिन सिंथेसिस नॉर्मल होती है, ठीक है। तो इस वजह से फिर क्या होगा कि सेल जो है ना, सेल तो साइज में ग्रो करेगा, सेल साइज में मजीद ग्रो करेगा, लेकिन न्यूक्लियस मैच्योरेशन नहीं होगी, जिसकी वजह से एक लार्ज आरबीसी बनेगी, ठीक है। लार्ज आरबीसी बनेगी और एम मेच्योर यानी मेच्योर नहीं हुई, क्योंकि मेच्योरेशन तब होती है जब न्यूक्लियस की मेच्योरेशन पूरी हो जाए। लेकिन न्यूक्लियस की मेच्योरेशन कैसे पूरी हो सकती है? उसके लिए डीएनए सिंथेसिस जरूरी है, और डीएनए सिंथेसिस के लिए विटामिन बी 12 और फोलिक एसिड की जरूरी है। लेकिन आपके डाइट में या डाइट में कमी है, ठीक है, या आपके स्टमक में मसला है, ठीक है। तो ये मेन मैकेनिज्म है कि किस तरह जो है ना एम मेच्योर आरबीसी और लार्ज आरबीसी बन जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली कौन सी एनीमिया है? ये है क्योंकि लार्ज आरबीसी बनते हैं, तो ये मैक्रोसिटिक है, ठीक है। मैक्रोसिटिक साइज ऑफ आरबीसी लार्ज है, और हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन तो नॉर्मल है, तो ये कौन सा हो गया? नार्मोक्रोमिक, नार्मोक्रोमिक। तो याद रखना कि मेगलोब्लास्टिक एनीमिया इज द एग्जांपल ऑफ मैक्रोसिटिक नार्मोक्रोमिक एनीमिया, ठीक है। ये भी एग्जांपल एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, गाइडन में मेगलोब्लास्टिक एनीमिया और परनीशियस एनीमिया ये दोनों वर्ड यूज की गई है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? असल में मेगलोब्लास्टिक एनीमिया किस वजह से होती है? गैस्ट्रोक्टोमी। गैस्ट्रोक्टोमी क्या होती है? रिमूवल ऑफ द स्टमक। सर्जरी तो जब हम स्टमक की रिमूवल करते हैं सर्जरी में, तो इसको गैस्ट्रोक्टोमी कहते हैं, ठीक है। जब हम स्टमक रिमूव करते हैं, ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि जब स्टमक रिमूव करेंगे तो क्या होगा असल में? फिर एब्जॉर्प्शन विटामिन बी 12 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उनके लिए पेराइटस की जरूरत है, स्टमक इंपॉर्टेंट है ना। तो इसी वजह से विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी भी होगी और फोलिक एसिड की डिफिशियंसी भी होगी। तो इन दोनों की डिफिशियंसी की वजह से क्या होगा कि डीएनए सिंथेसिस डिफेक्ट होगा, डीएनए सिंथेसिस नहीं होगा, मैच्योरेशन ऑफ न्यूक्लियस नहीं होगी, जिसकी वजह से न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक एसिंक्रोनी होगी, और न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक एसिंक्रोनी की वजह से क्या होगा कि एक लार्ज आरबीसी बनेगा, ठीक है, लेकिन हीमोग्लोबिन नॉर्मल होगी, ठीक है, लार्ज आरबीसी होगा। और क्या होगा? इसकी वजह से एक लार्ज आरबीसी बन जाएंगे, यानी मैक्रोसिटिक एनीमिया बन जाएगा, ठीक है, मैक्रोसिटिक नार्मोक्रोमिक एनीमिया। तो ये मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। परनीशियस एनीमिया की कब होती है? जब स्टमक के जो म्यूकोजा है ना, स्टमक, ठीक है स्टूडेंट, स्टमक का जो म्यूकोजा सेल है, ठीक है, इनकी एट्रोपी मीन इसका साइज जो है ना वो कम हो जाए, ठीक है, कम हो जाते हैं। जब इनका एट्रोपी हो जाता है, जिसकी वजह से स्टमक के जो पेराइटल सेल्स है ना, पेराइटल सेल्स, स्टमक में डिफरेंट सेल्स होते हैं, इनमें एक है पेराइटल सेल्स। पेराइटल सेल्स की डिस्ट्रक्शन हो जाती है, ये डिस्ट्रॉय हो जाती है। जब ये डिस्ट्रॉय हो जाती है, आप लोगों को पता है कि पेराइटल सेल क्या करवाते हैं? ये एंट्रल रिफ्लेक्टर को रिलीज करते हैं, और ये हमें भी पता है कि एंट्रल रिफ्लेक्टर जो है ना, ये विटामिन बी 12 एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। अगर एंट्रेंस इफेक्टर कम हो जाए,
तो एंट्रेंस रिपेंडेंट जब कम हो जाए तो उसकी वजह से विटामिन बी 12 की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, और जब विटामिन बी 12 की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो जिसकी वजह से क्या होगा, डीएनए सिंथेसिस नहीं होगी, डीएनए सिंथेसिस नहीं होगी तो एक लार्ज आरबीसी बन जाएगा, यानी मेगलोब्लास्ट बन जाएगा, यानी मैक्रोसाइटिक एनीमिया होगा। ठीक है, तो इन दोनों डिफरेंस ये अगर एमसीक्यूज में मेंशन हो कि एट्रोफी ऑफ स्टमक म्यूकोसा तो आप लोग पर्नीशियस एनीमिया सेलेक्ट करेंगे। अगर एमसीक्यूज में गैस्ट्रोक्टोमी मेंशन हो तो आप लोग मेगलोब्लास्टिक एनीमिया मेंशन करेंगे। ठीक है, ये दोनों एमसीक्यू इनमें से एमसीक्यूज आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। तो अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग बता सकते हो। ओके, अल्लाह हाफिज।